ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो गो स्पर्श, ये केंद्र ओ हो गया, है ना। ये ओ केंद्र वाले वृत्त में बाहरी बिंदु टी से दो गो स्पर्श रेखा खींचले है, टी क्यू और टी पी, दो गो स्पर्श रेखा खींचा है। तो दो गो स्पर्श रेखा खींचा है तो बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। ये चीज आपको समझना होगा, या नहीं तो आगे हम अभी बताएंगे। या अभी ध्यान रखिए, किसी बाहरी बिंदु से क्या होता है, किसी वृत्त पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दो स्पर्श रेखा हम किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ना। ये जैसे हम, ये वृत्त है हमारा, ये जैसे ये एक हम वृत्त ले रहे हैं तो किसी बाहरी बिंदु से सिर्फ और सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। और ये दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होता है कि बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो ये दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये कोण जो है सो इस कोण का दुगुना है, इस कोण का दुगुना है। तो चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि त्रिभुज पी टी क्यू ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये पी टी और ये वाला त्रिभुज क्यू, अरे यार, है ना। ये वाला त्रिभुज पी टी और ये क्यू, ये त्रिभुज ले लेते। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम नाम दे देते हैं कोण एक, कोण दो और ये कोण तीन। तो कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन, तीनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री। और चूंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो कोण दो और कोण तीन बराबर होगा, है ना। टी पी बराबर क्या है, टी क्यू। इसीलिए क्या होगा कि कोण दो और कोण तीन बराबर होगा। तो यहाँ से इस समीकरण से हम ये लिख सकते हैं कि कोण एक प्लस कोण दो प्लस तीन के बदले भी हम दो लिख सकते हैं 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टू इंटू टू कोण टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री है माइनस एक। तो कोण दो कितना हो गया जी 180 डिग्री माइनस एक बटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक बटा दो। एक मतलब कोण एक ना, कोण एक, है ना, कोण एक बटा दो। ये एक समीकरण निकल के आया। चलिए अब हम दूसरा काम क्या कर लेते हैं, दूसरा चीज आपको हम ये करते हैं ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए हम ओ पी टी, ये टोटल कोण को, ये टोटल कोण, ये टोटल कोण, है ना। कोण ओ पी और टी, इसको हम क्या लिखे, कोण दो प्लस कोण ई, छोटका लिखे इसको हम थीटा लिख लेते हैं, है ना। तो इसके बराबर में हम लिखे कोण दो और कोण थीटा, है ना। तो अब देखिए कोण दो के बदले हम क्या लिखे, कोण दो के बदले हम ये लिखे 90 माइनस कोण एक बटा दो। उसके बदले हम क्या लिखे कोण 90 माइनस एक बटा दो प्लस कोण थीटा, सही है। अब तो क्या हो गया ओ पी टी, है ना। अब ओ पी टी, ओ पी टी, तो कोण ये प्लस कोण ये, है ना। चलिए अब ये तो कोण ये प्लस कोण ये, तो लिख लिया हम यहाँ से 90 माइनस थीटा, है ना। अब चलिए क्या होता है ओ पी टी, देखिए ओ पी टी क्या है कि ये कोण कितना है 90 डिग्री है, ये टोटल कोण कितना है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक स्पर्श लाइन है और ओ पी क्या है, ये किसी वृत्त है ना, वृत्त पर क्या है कि ओ पी स्पर्श लाइन है और ये क्या है त्रिज्या है। तो ये कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण ओ पी टी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री बराबर कितना हो गया 90 माइनस
कोण 1/2, कोण 1/2 और प्लस कोण थीटा, है ना। तो ये 90 और 90 कट गया, तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कोण 1/2 बराबर क्या हो गया, थीटा हो गया। तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये कोण 1 बराबर 2 इंटू थीटा हो गया। तो यही हमको सिद्ध करना था, है ना। समझ में आया जी। चलिए एक बार और देखते हैं हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा फिर से हम देखते हैं। चलिए ये लगभग लगभग साफ हो चुका है। चलिए क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि ये कोण जो है सो इस कोण का दुगुना होगा, है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये एक स्पर्श रेखा और ये एक त्रिज्या है, तो ये टोटल कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। तो हम यहाँ से ये चीज लिखे कि कोण टी पी और ओ, है ना, ये कोण है ना, टी पी और ये ओ। इस कोण को हम क्या लिखेंगे, इस कोण को हम लिख रहे हैं ये कोण प्लस ये छोटका कोण, है ना। छोटका कोण का नाम हम ले लेते हैं थीटा। तो बराबर में ये कितना हो जाएगा, ये बड़का कोण का नाम हम क्या दे दिए थे, 2, और इस कोण का नाम हम क्या दिए थे, 3, और ये कोण हम लिए थे 1। तो इसको हम लिख लेते हैं कोण 2 प्लस कोण थीटा, है ना, कोण 2 प्लस कोण थीटा। चलिए कोण 2 प्लस कोण थीटा। अब हम त्रिभुज में बात करते हैं, अब त्रिभुज में बात करते हैं। त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं हम, टी पी क्यू, टी पी क्यू। टी पी क्यू त्रिभुज में क्या हो जाएगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 कितना होता है, 180 डिग्री। अब कोण 1, कोण 2 और कोण 3 तो बराबर है, तो इसलिए हम 2 और 3 को लिखे 180 डिग्री। क्यों बराबर है, ये कोण और ये कोण क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगा। ये दोनों भुजा बराबर क्यों होगा, क्योंकि बाहरी बिंदु से किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर टोटल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। तो इसलिए यदि ये दो किसी त्रिभुज में 2 रेखाएं बराबर हो गई, तो दोनों कोण भी बराबर होगा। उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो ये दोनों कोण यदि बराबर होगा, तो यहाँ से हम कोण 3 के बदले कोण 2 लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस 2 कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस हिसाब से हम ये लिखे कि 2 कोण 2 बराबर 180 डिग्री माइनस कोण 1, है ना। तो अब यहाँ से कोण 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो दोनों में भाग हो जाएगा। 180 माइनस कोण 1/2। तो कोण 2 का मान कितना हो गया, कोण 2 का मान हो गया 90 माइनस कोण 1/2। कोण 2 का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से देखिए, इसको हम साइड करते हैं और इसको हम दोबारा लाते हैं। इसको दोबारा हम लाते हैं तो कोण ये TPO, कोण TPO, TPO के बदले हम इतना लिखे, है ना। अब इसमें 2 के बदले हम क्या लिख दे, इतना लिख दे। अच्छा TPO को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 प्लस कोण थीटा। और साथ ही साथ अभी हम क्या देखे थे कि ये टोटल कोण कितना था, 90 डिग्री था। टोटल ये कोण कितना था, 90 डिग्री था। तो हम ये लिख सकते हैं कि 90 बराबर कोण 2 प्लस कोण थीटा, है ना। तो ये 90 बराबर 2 के बदले हम क्या लिखें, 90 माइनस कोण 1/2 प्लस थीटा। तो ये 90 कट गया, थीटा बराबर क्या हो गया, कोण 1/2।
तो इस हिसाब से हम 2θ बराबर कोण 1 लिख सकते हैं, जो यही प्रूफ करना था ना, कोण 1 बराबर क्या प्रूफ करना था, ये दुगुना, इसका दुगुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ए बी जो है सो बिंदु ए से ओ वाले वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा है। तो चलो ये एक वृत्त बना लेते हैं हम, है ना। ये बोल रहा है कि ए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, और ए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा है ये ए बी, है ना, जिसका केंद्र क्या है, ओ है, केंद्र ओ है ना। और बी ओ सी एक वृत्त का बी, अरे यार, बी ओ सी है ना, ये क्या है, एक वृत्त का व्यास है। बी ओ सी व्यास है। अच्छा, व्यास किसको हम बोलेंगे, जो केंद्र से गुजरेगा उसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तो बोल रहा है ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, ये लाइन कितना है, 180 डिग्री का कोण बना रहा है ये। तो पूछ रहा है आपको ए ओ बी, ओ ए बी, ये कोण कितना डिग्री का होगा। सिंपल सी बात है, ये जो है स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु पर है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री होगा, है ना। और ये क्या है, बी ओ सी एक सीधी रेखा में है ना। ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए ओ केंद्र है, और ये एक सी है, ये एक क्या है, सी है। तो ये सी, ये एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, जिसमें ये कोण 120 डिग्री बन रहा है। तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, है ना। ये कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब त्रिभुज ओ बी ए में, त्रिभुज ओ बी ए में एगो 60 डिग्री का कोण है, एगो 90 डिग्री का कोण है, एगो को हम थीटा मान लेते हैं, तीनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। इसको हम थीटा मान लिए हैं, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सिंपल सा बात है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से थ्योरम आ गया। बोल रहा है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। बात सही है ना। इससे पहले अभी एक क्वेश्चन में हम अप्लाई भी किए थे इस कंसेप्ट को। चलिए इसको अभी हम सिद्ध करते हैं। इसको अभी हमें सिद्ध करना है कि सबसे पहले तो ये एक आप वृत्त बना लो, है ना। बाहरी बिंदु से दूगो स्पर्श रेखा खींच दो। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है जी कि बाहरी बिंदु से वृत्त पे कितना स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए ये दो गो स्पर्श रेखा हो गया, नाम दे दीजिए वही टी पी, और इसका नाम दे दीजिए क्यू। तो हमें सिद्ध करना है कि टी पी का लंबाई जो है सो टी क्यू के लंबाई के बराबर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक केंद्र है, केंद्र से जो है हम त्रिज्या को मिलाते हैं। केंद्र से जो है ये पी बिंदु से एक त्रिज्या लेते हैं, इधर भी क्यू बिंदु से एक त्रिज्या लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक केंद्र बनता है, इस तरह से ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज बना। अब दोनों त्रिभुज देखो, आर्गुमेंट आपको अपने से लिखना है ना, मैं यहाँ पर आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूँ क्या है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ओ पी टी, और दूसरा त्रिभुज क्या बना, ओ क्यू टी, है ना। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में देखिए, दोनों त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। अच्छा, दोनों त्रिभुज में ये भुजा जो है सो दोनों में उभयनिष्ठ है, ये भुजा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये भी बराबर हो गया, है ना। साथ ही साथ हमको पता है कि किसी स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। किसी स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस हिसाब से हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में हम आर एच एस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, सर्वांग समता, है ना, सिमिलर, ये मतलब कंग्रुएंट अप्लाई कर सकते हैं। और इस हिसाब से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होगा, इस हिसाब से हम ये और ये बोल सकते हैं बराबर होगा, है ना। मतलब त्रिभुज ओ पी टी सर्वांग सम होगा, है ना, कौन से त्रिभुज का, ओ आर, अच्छा चलो यहाँ पे आ नहीं रहे ना, इसको यहाँ पे हम लिखते
त्रिभुज ओ आर टी, है ना, सर्वांग होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ओ टी जो है सो बराबर होगा, सॉरी ओ क्यू टी ना, ये होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे ओ क्यू टी, है ना। तो इस हिसाब से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ओ टी जो है ओ टी, क्या रहे हो यार, ओ पी टी बराबर होगा ओ क्यू टी के। तो ओ पी बराबर होगा ओ क्यू का, तो सॉरी ये यहाँ पर मतलब हमको ये बराबर करना था ना, तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि पी टी जो है सो हमारा, पी टी जो है सो क्यू टी के बराबर हो गया, है ना, सिद्ध करना था, यही प्रूफ करना था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्त बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो समद्विभाजित करती है ना। ये बेसिकली ये कह रहा है कि ये दो गो संकेंद्रीय वृत्त है ना, ये एगो बड़का वृत्त है और इसके अंदर में ये एगो छठका वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये होता है बुआरे कि जिस दोनों वृत्त का केंद्र एक हो, दोनों वृत्त का केंद्र एक हो। तो बोल रहा है कि बड़का वृत्त का जो बड़का वृत्त का जो जीवा है वो छोटका वृत्त के जीवा को टच करते हुए निकलता है, मतलब स्पर्श करता है ना। तो बोल रहा है कि यदि केंद्र से हम इसको मिला देंगे तो ये बिंदु इस रेखा को दो बराबर भाग में बांट देगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि संकेंद्री मतलब क्या होता है। संकेंद्री मतलब होता है एक ही केंद्र का दो वृत्त, एक ही केंद्र पर बना दो वृत्त, है ना, इस एक ही केंद्र, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ का त्रिज्या और यहीं से यहाँ का त्रिज्या, है ना, एक ही केंद्र से दो वृत्त का निर्माण हुआ है, इस केंद्र को हम लोग संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है छोटका वृत्त को स्पर्श बिंदु कर जिस जिस बिंदु पर स्पर्श करता है ये बड़े वृत्त का जीवा, है ना, वो बिंदु क्या करता है उस जीवा को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि केंद्र से जो है सो इस बिंदु को मिला देते हैं और दूसरी तरफ इस बिंदु को मिला देते हैं। तो दोनों क्या है जी, दोनों त्रिज्या है तो बराबर होगा। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं कि ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज में ये लाइन क्या है, ये एक त्रिज्या है और इधर वाला ये लाइन क्या है, ये भी एक त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होगा। ये लाइन क्या है, ये लाइन छोटे वृत्त का त्रिज्या है तो ये भी बराबर होगा, दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। साथ ही साथ छोटे वृत्त पर जो है सो इस बिंदु पर ये स्पर्श बिंदु है तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो 90 डिग्री का कोण होगा तो फिर से आर एच एस, है ना, कंग्रुएंट से, है ना, सर्वांग समता से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो इस हिसाब से ये लाइन और ये लाइन बराबर हो गया।